ఒకవైపు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం ఉంది. దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది. ఒక్కడే బాబు నాకు. ఏం పేరండి మీ పేరేంటి? నా పేరు మంజుల. ఒకటే బాబా? ఒక్కడే బాబు. दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा और आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको बता दूं कि एक शहीद की माँ है जिन्होंने ये कहा है कि मेरा बेटा नहीं रहा, इसका मुझे दुख है, लेकिन वो देश के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे खुशी है। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि एक शहीद की माँ ही इन चीज़ों को समझ सकती है कि उनका बेटा जो कि हमारे लिए, आपके लिए सरहद पे लड़ता है और शहीद हो जाता है, आखिर उन पे क्या गुजरती होगी। तो दोस्तों जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है जिसमें भारत की जो गलवान वैली है वहाँ पे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं, और ये कैसे हुआ है कि जो चीनी सैनिक है वो भारत की सीमा में घुस आए और यहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया भारतीय सैनिकों के ऊपर। 4 जो सैनिक थे वो तो उसी वक्त शहीद हो गए, और जो जख्मी हुए थे, जैसा कि आपको पता है जहाँ पे ये है लद्दाख के उधर, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, और ऐसे में जब जख्मी हुए तो वहाँ पे उनकी मौत हो गई। और ऐसे अब ये सैनिकों का आंकड़ा जो पहुँच चुका है, 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं। हम लोग तो अपने घर में बैठ के कुछ भी कर लेते हैं, इवन हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, सोशल मीडिया पे जाके बस लिख देंगे, चाइना को गालियाँ दे देंगे और लिख देंगे बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, लेकिन असल में कोई बॉयकॉट नहीं करता है, आपको भी पता है नहीं करते हैं, आप कर भी नहीं सकते अगर असल में देखा जाए तो। इवन अभी मैं कल ही देख रहा था कि मेरा जो LG का मॉनिटर है, अब LG का है, चाइनीज़ कंपनी नहीं है, लेकिन वो भी मेड इन चाइना है। तो अगर सरकार नहीं चाहेगी तो आप कोई भी सामान को बॉयकॉट तो कर ही नहीं सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको कैसे पता कि LG का जो सामान आने वाला है वो मेड इन चाइना होगा या मेड इन कहाँ का होगा? तो ये चीज़ समझने वाली है कि अपने हाथ में आखिर नहीं है। आप कंपनी जितनी है वो तो बॉयकॉट कर दोगे, लेकिन इनको कैसे करोगे? तो ये तो एक पॉइंट हो गया। बाकी ये जो अब टेंशन बढ़ चुकी है कि चीनी जो सैनिक हैं जो अपनी ऐसी गलत रणनीतियों और इन पे आ चुके हैं, वैसे चीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये तो आपको पहले से ही पता है। ना उनके सामान पे भरोसा किया जा सकता है, ना उनके प्रेसिडेंट पे, ना उनके सैनिकों पे। तो अब वो घुस रहे हैं भारत की सीमा में, और इससे ये अभी हो चुका है कि 20 सैनिक तो शहीद हो चुके हैं, और इस तरह की हरकत रहेगी तो आखिर क्या रहेगा पूरा आगे का मुद्दा? युद्ध होगा या नहीं होगा? बाकी मैं आपको बता दूं कि जो भारत रहा है ये बहुत ही, जैसे कि आपको पता ही है कि पूरी पृथ्वी पहले भारतवर्ष कहलाती थी, और ये जो है ना, ये अपना जो भारत है ये साधु संतों का देश रहा है। तो यहाँ पे जो वो कहते हैं ना हम्बलनेस, जो एक हम्बलनेस को हिंदी में कहेंगे शालीनता शायद, तो ये बहुत ज़्यादा होती है। तो अब जैसे आपने गांधी जी को अगर आपने सुना, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो, तो ये फ़िलॉसफी जो है ये भारत की ही है कि आप कितने हम्बल रहते हो। आप एक पेड़ के जितने टॉलरेंस पावर आप में होनी चाहिए, जैसा कि कहा जाता है कि आप इतने सहन शक्ति आपकी होनी चाहिए कि जो एक पेड़ है उसको कितना ही मारो लेकिन वो पलट के नहीं जवाब देता, तो इतनी आपकी सहन शक्ति होनी चाहिए। तो ये है भारत का आज तक जो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जवाब नहीं दे सकता। जो चीनी सैनिकों ने समझ लिया है कि भारतीय हर बार का इनका ये जो है और भारत जवाब नहीं देगा, तो ये चीज़ गलत है। उन्होंने बहुत गलत सोच लिया, और ऐसे में मुझे लगता है कि जवाब कुछ ना कुछ देना चाहिए। अब मैं आपको एक बताऊं, एक वीडियो मेरी नज़र में आया और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज तक की अंजना ओम कश्यप का ये वीडियो है, जिसमें क्या हुआ कि अब जब इस तरह की ये पूरी जो ये वाक़या हुआ है और सही में निंदनीय है और इसके ऊपर सवाल उठता है, तो अब मोदी जी पे सवाल उठेगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री है, ऑब्वियस सी बात है, उठना बनता है। इस पर अंजना ओम कश्यप जी अपने आज तक के शो में कह रही हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे राजनीति हो रही है, क्यों सवाल उठाया जा रहा है सरकार के ऊपर। ये तो मतलब जो आर्मी है उससे सवाल करना चाहिए, वो पेट्रोलिंग करते हैं और उनके ऊपर सवाल बनता है। सारी राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। 2-3 चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन,
तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। और इस समय ये एक बहुत संवेदनशील समय है। जो लोग इस समय उस यूनिट के वहां पर मौजूद हैं वही जानते हैं कि एक हो सकता है युद्ध हो जाए की स्थिति कैसी होती है। मतलब इनको शर्म भी नहीं आती, ये टीआरपी के उसमें और इवन सरकार राजनेताओं के गुलामी करने में इतने वो हो चुके हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी किसको क्रेडिट गया था, मोदी जी को, बीजेपी को, इवन मेनली मोदी जी को गया कि क्या काम किया है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी और जाना भी चाहिए कि काम किया है क्योंकि यही रणनीति बनाते। तो अब जब यहाँ पे ये कुछ वाक़या हुआ है तो क्यों नहीं सवाल बनता, सही में बनता है। इवन मतलब सोचने वाली बात है, इंडियन आर्मी को जब अच्छा हो तो क्रेडिट बिल्कुल नहीं दिया जाता, बिल्कुल ना के बराबर, और सरकार ले जाती है, हुआ ही ना। लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हो कि इंडियन आर्मी से सवाल पूछो, शर्म आनी चाहिए अंजना ओम कश्यप को ऐसा कहते हुए भी। तो ये तो चलो एक वाक्य हो गया जो मेरे को लगा और मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि बहुत गलत है। अब अपन बात कर लेते हैं कि ग्रैंड मास्टर शिफू जी ने इसके ऊपर क्या कहा है। तो एक बार वो सुन लो, क्योंकि वो भी एक अच्छे देशभक्त हैं और उनके वीडियोस जो आते हैं काफ़ी प्रेरणादायक होते हैं। तो एक बार उनको सुन लो कि वो इस मुद्दे पे क्या कह रहे हैं। जय हिंद। चोर को इज्जत और कुत्ते को शुद्धगी हजम नहीं होता है। 1993 7 सितंबर के दिन जब हमारा पीस और ट्रिंक्वलिटी का एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि यूनाइटेड नेशन वाला होता है भारत और चाइना के बीच में, तो उसके बाद 22 बार इन लोग एस्केलेट कर चुके हैं अपनी फोर्सेस। और बात यह है कि 2 सिपाही और एक सीओ साहब, 3 लोगों की हत्या हुई है। ये कोई भी किसी भी प्रकार के कहीं पर भी पीस और ट्रिंक्वलिटी में तो आता नहीं है। पहली बात तो शुरू कहां से हुआ और इसका सॉल्यूशन क्या है वो समझना पड़ेगा सबको। 6 मई 2020 को इंडिया और चाइना के टॉप कमांडर लेवल की टॉक्स हुई। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया कि हम लोग डिप्लोमेटिक लेवल से और आर्मी के लेवल से ये कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। उसके लिए हमारी टॉक्स जारी रहेंगी, आगे चलती रहेंगी। सबके नोटिस में आया था ये 10 मई को, लेकिन उसके पहले 5 और 6 मई को जो पेंगोंगसो लेक है उस पर इशू हुआ था। उसके पहले नाकुला करके सिक्किम की जो जगह है वो 9 तारीख को, उसके बाद 10 तारीख को इसको पहली बार छापा गया था। 14 मई 2020 के दिन जनरल MM नरवाने साहब ने यह बात कही। दोनों जो इंसिडेंट है वो दोनों अलग अलग है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने इंडिया में यही कहा और यही बात जो है वो चाइना में रिपीट करी गई थी। फिर 29 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमारी बात हुई है मोदी से और वो बहुत अच्छे मूड में नहीं थे। तो हमारे इधर की सोर्सेस थी, उन्होंने ये नकार दिया कि उनकी 4 अप्रैल के बाद कोई बात नहीं हुई है। फिर उसके बाद 2 जून को प्रधानमंत्री है वो और अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हुई फोन पर। जून 2 को नेटवर्क 18 के एक इंटरव्यू में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह बात कही कि बहुत सारी बड़ी संख्या में चाइनीज यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट था, उन्होंने यह मेंशन नहीं किया कि वो इंडिया की साइड है कि चाइना की तरफ है। तो यह कंफ्यूजन वहां पर था। चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टौ दुष्टम समाचरित। इसका जिस्ट ये है कि दुष्ट के प्रति यह जो हिंसा करने आया उसके प्रति हिंसा करना कोई अपराध नहीं है। इनको घुस के चीनियों को मारना पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे चिंदी चोर को हम जवाब देते आए हैं, बात अलग है, लेकिन अब बात है चाइना को जवाब उनकी भाषा में देना पड़ेगा। आप मोराइल डाउन हो जाएगा वरना फौज का। मुझे ये भी पता है, अभी आधे घंटे पहले राजनाथ सिंह जी की, CDS साहब की, उसके बाद ऑल आर्म्ड फोर्सेस के तीनों चीफ की, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है उनकी सभी की बैठक हुई है। देखिए, आप डिप्लोमेटिक लेवल समझाइए, लेकिन आर्मी को अब आपको छूट देना पड़ेगी बिकॉज द आर्मी इज सपोज टू रिटेलिएट राइट नाउ। आप एक CO लेवल के आदमी के मरने के बाद आप चुप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और बहुत बड़ा यहां पर कंसर्न है, अब तुम लोग जो व्यूअर्स है, जो इस देश के नागरिक, वो एक बात ध्यान रखना, हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। अगर दबाव की जरूरत है तो दबाव बनाना चाहिए सोशल मीडिया पर आपको, लेकिन ये शहादतों को आप बर्बाद मत होने दीजिएगा, क्योंकि वो मरे हैं हम जैसे सब लोगों के लिए कि यहां पर इतने पेंडेमिक के माहौल में हम सब सुरक्षित रह सके और हमारी जमीन का 1 इंच भी वो चीनी ना ले सके। तो दोस्तों, आपने सुना कि ग्रैंड मास्टर शिफू जी का इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है और बिल्कुल सही प्रतिक्रिया बनती है। गुस्सा आएगा जो देशभक्त है उसको, उनका गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है और उनका खून जो खोल रहा है वो भी बिल्कुल जायज़ है। और ये तो एक आम आदमी है, आम आदमी से तो चलो ऊपर है, पर एक वो हैं जो सेना पे बॉर्डर पे लड़ नहीं रहे। लेकिन आप सोचो सैनिकों की क्या अभी खून खोल रहा होगा वो बदला लेने के लिए, जो उनके 20 साथी शहीद हो गए, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ये तो चलो एक बात हो गई। आखिर समझने वाली बात है कि टेंशन क्यों है LAC पे। दिक्कत दोस्तों पता है क्या है, यहाँ पे आपको पता है रिवर है, लेक्स हैं और जो बर्फ़ जम जाती है, तो इसके कारण एक्चुअल में यहाँ पे पूरी जो बॉर्डर है ना वो अच्छे से वो नहीं है, कुछ सीमा ऐसे सीमांतर नहीं कर रखा है इसका कुछ। तो इसके कारण क्या होता है
कि जब रिवर के अनुसार रहता है लेकिन जब थोड़ा सूख जाती है तो इधर उधर होने की वजह से ये डिसाइड नहीं हो पाता कि कौन सा ही, और ऐसे में चीन क्या करता है, भारत की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ से ही पूरा होता है उसकी हर बार की रणनीति है कि भारत की ज़मीन पे कब्जा करना। और इवन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, एक्चुअल फिगर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, इतना वो भारत की ज़मीन पे कब्जा कर चुका है। तो समय आ चुका है कि इसका जवाब तो उन्हें देना बनता है। बाकी ये इस तरह की हरकत कर भी इसलिए रहा है कि आपको पता है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर अभी ये आ चुकी है, उनकी जो दावेदारी थी ना कि उनको कोई हिला नहीं सकता था प्रेसिडेंटशिप से, क्योंकि चाइना की जनता को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो अच्छा कमा रहे थे, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, तो उनको नहीं ज़रूरत थी कि प्रेसिडेंट पे सवाल करें। लेकिन कोरोना वायरस आने के कारण स्थिति चाइना की बहुत बुरी हो चुकी है और इससे जो एक चीज़ आती है कि सवाल अब खड़े होने लग गए हैं चीन के प्रेसिडेंट के ऊपर। और ऑब्वियस सी बात है कि अब चीन चाह रहा है कि मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, और वो कहाँ जा रहा है, आपने देखा हो नेपाल का समर्थन कर रहा है, नेपाल को उकसा रहा है, यहाँ पे अपने बॉर्डर पे ये हरकतें कर रहा है LAC पे। तो ये इस वजह से पूरा डिस्प्यूट बढ़ रहा है। बाकी युद्ध करने की हिम्मत उसकी नहीं है, क्योंकि कितना ही पावरफुल हो लेकिन उसे पता है कि इंडिया भी अब वो नहीं रहा कि भैया आप है ना आराम से लड़ लोगे, मुंह तोड़ जवाब देने को उसमें रखता है। दूसरा, इसको पता है अमेरिका, रशिया भारत का साथ देगा, जापान भारत का साथ देगा, तो इसका भी उसको ये है कि बस वो एक हवा क्रिएट कर रहा है, युद्ध करेगा तो वो भी नहीं, उसकी भी बहुत वो है, डरा हुआ है। तो ये चीज़ है। बाकी लेकिन ये जो इस तरह की हरकत की है बहुत गलत की है दोस्तों। वहाँ की जो मीडिया है वो ये शो कर रही है कि भारत के जो सैनिक है वो उनकी उसमें घुस रहे हैं, और ये जान के जो चीनी सैनिक है वो पीछे हट रहे हैं और भारत जान के प्रवोक कर रहा है। बहुत गलत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस तरह की मानसिकता वहाँ पे है। वैसे उनकी तो मानसिकता कैसी है सब जानते हैं, कोई भरोसा नहीं कर सकता चीनी पे, बट जो भी है ये रियलिटी है। सो गाइज़, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करो, हो सकता है कुछ पॉइंट्स मुझसे छूट गए हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर से बताएं, क्योंकि मैं भी जानना चाहूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस डालूंगा वो आप तक पहुँच जाएंगे।